हम भी कंवारे और हमारे वो भी कंवारे ड्रामा निगार नूरा मखदूम के लिखे हुए इस डायलॉग समेत कई और डायलॉग्स में अपनी अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से जान डालने वाली अदाकारा सबीना फारूक कहती हैं कि ड्रामा तेरे बिन में इन्हें अपने किरदार हया के लिए पाकिस्तानी मदाहों की तरफ से बहुत नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो हया के डायलॉग्स पर बनने वाले मीम्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती हैं। अदाकारा सबीना फारूक जियो इंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हया का किरदार निभा रही हैं, जो एक मनफी किरदार होने के बावजूद नाजरीन में मकबूल है और वजह है हया के डायलॉग्स और इस पर सबीना की जानदार डिलीवरी। तेरे बिन की कास्ट में मरकज़ी किरदार अदाकार वहाज अली और यमुना जैदी ने निभाए हैं, जबकि मावन कास्ट में बुशरा इंसारी, फजीला काजी, महमूद असलम, समीर सहेल, फरहान अली आगा, हीरा सोमरो, आगा मुस्तफ़ा और सुभान उवान शामिल हैं। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन में बनने वाले इस सीरियल को सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया है। सबीना फारूक 2016 से ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने इंडस्ट्री के मंजे हुए अदाकारों के साथ काम किया और अब तक एक वेब सीरीज़ और 9 ड्रामों में काम कर चुकी हैं। हम टीवी की सीरियल सुनो चंदा और कशफ दोनों में उनके काम को बेहद सराहा गया, लेकिन फिर भी वो कम ही स्क्रीन पर नज़र आईं। वो बताती हैं कि वो एक बड़े ब्रेक की तलाश में थी, जो उन्हें तेरे बिन की सूरत में मिला। अलबत्ता पहले उन्होंने इस स्क्रिप्ट से इनकार कर दिया था, लेकिन कास्ट में अदाकारा यमुना जैदी की मौजूदगी की वजह से उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया। सबीना फारूक ने बताया कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो ज़ाहिर है मेरा एक मुतनाज़ा किरदार बन सकता था और मुझे इस चीज़ का डर भी था। सबीना ने बताया कि उन्होंने दोबारा स्क्रिप्ट मंगवा कर पढ़ा तो हया का किरदार और इसकी बेबाकी और साफ गोई इन्हें अच्छी लगी। हया के किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो प्यार किया तो डरना क्या वाली इंसान है। वो सबके सामने खुले आम बोलती हैं कि मैं प्यार करती हूँ, इस लड़के से क्या मसला है। सबीना ने मज़ीद कहा कि हया के किरदार के लिए उनके पास ज़िंदगी में कोई हवाला ही मौजूद नहीं था। मेरे लिए ऐसी लड़की का तसव्वुर ही दुश्वार था जो किसी लड़के के प्यार में इस हद तक गिर जाती है। मैं खुद 1% भी हया नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इससे जुड़ना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा मेरी नज़र में दूर दूर तक ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसको देखकर मैं मुतासिर हो सकती कि अच्छा ये थोड़ी सी हया जैसी है। हर हफ्ते टीवी समेत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बारे में नाक़िदीन कहते हैं कि आखिरी बार किसी ड्रामे की इस तरह की मकबूलियत ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो को मिली थी, लेकिन अपनी मकबूलियत के साथ तेरे बिन के बाज़ मनाज़िर पर काफ़ी बहस रही। जैसे कि एक सीन में हया को मुर्तसिम की मोहब्बत में जूते तक पहनाते दिखाया गया। सबीना ने उस मंज़र का दिफा किया और कहा कि अगर हम शुरू में हया के इस तरह के एक्शन नहीं दिखाते कि मुर्तसिम के लिए इस कदर गिर जाना, तो उसके प्यार का जवाब नहीं पेश कर पाते। इतना प्यार करती है कि वो जूतों में गिर गई है। शुक्र है कि लोगों को ये समझ आ रहा है कि उसका एकतरफ़ा प्यार है, लेकिन बहुत शदीद है। बाज़ नाक़िदीन कहते हैं कि अदाकाराओं को ऐसे मनाजिर नहीं करने चाहिए जिसमें मोहब्बत को जवाज़ बनाकर औरतों की तज़लील की गई हो। इस बारे में सबीना कहती हैं कि वो बड़े स्टार्स के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन कैरियर में जिस मुकाम पर वो हैं वहाँ उनकी बिल्कुल नहीं चलती। जूते पहनाने जैसा एक और मुतनाज़ा मौजू स्क्रीन पर गुस्से में औरतों को थप्पड़ मारना है। तेरे बिन में एक जगह मरकज़ी किरदार मीरब को मुर्तसिम और माँ बेगम ने गुस्से में थप्पड़ मारा। तनकीद हुई कि ये थप्पड़ नहीं दिखाने चाहिए थे। इस ड्रामे में हया को भी माँ बेगम ने थप्पड़ मारा, लेकिन उसकी मजम्मत कहीं नज़र ना आई। सबीना ने कहा कि मीरब चूँकि एक मुस्बत किरदार है तो उसको थप्पड़ पड़ना लोगों को बुरा लगा, लेकिन हया चूँकि एक बुरा या हसद करने वाला किरदार है तो लोगों को लगता है कि वो उसके लायक है। अलबत्ता सबीना इस बात से इत्तफाक करती हैं कि टीवी स्क्रीन पर थप्पड़ दिखाना ठीक नहीं। वो कहती हैं कि आप तशद्दुद को क्यों फ़रोग़ दें। मेरा ख्याल है कि टीवी पर आपकी ज़ुबान और आंखें इतना कुछ कह जाती हैं कि उसके लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस ड्रामा पर एक और तनकीद महबूब के असूल के लिए जादू टोना करना है, जिसके लिए बंगाली बाजी का हवाला इस्तेमाल किया गया। सबीना ने इस हवाले के इस्तेमाल पर माजरत की और कहा, हमारे मुल्क में मशहूर है कि बंगाली बाबा के पास हर चीज़ का इलाज है। हमने उस लिहाज से डाला था, लेकिन फिर भी मैं माजरत करना चाहूँगी। अलबत्ता उनका कहना था कि ये जादू टोने का सिलसिला एक आध किस्त में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सब मदहा खुश हो जाएं।
ड्रामे में अपने पसंदीदा डायलॉग्स के बारे में सबीना ने बताया कि अभी हाल ही में एक डायलॉग गुजरा है, दिल है कोई मकान नहीं, कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दी। ये तो किला है, ये अगर किसी ने फतह कर लिया तो उसी का हो गया। फिर आगे देखेंगे एक जगह पर हया बोलती है कि मैं तो ठहरी ही बेहया, तुम ये कर लेती ना, तुम तो बहुत हया वाली हो। एक डायलॉग वो बहुत मशहूर हुआ कि हम भी कंवारे हमारे वो भी कंवारे। उस पर बल्कि एक बहुत मज़े की मीम बनी थी कि अगर आप गिर जाएं और आपके सर पर चोट लग जाए तो आप ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने हंसते हुए वैलेंटाइन डे पर बनने वाली एक मीम का जिक्र किया। एक मज़े का मीम आया था कि माई बिस्टी ऑन वैलेंटाइन डे, हम भी कंवारे हमारे वो भी कंवारे। सबीना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काले जोड़े में एक तस्वीर पोस्ट की और एक तफरीह कैप्शन लिखा, बस काला सूट पहन कर जाएं महबूब के सामने, फिर काला जादू नहीं करना पड़ेगा। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं पहली किस्त में बोलती हूँ कि दिलों के भी रिश्ते होते हैं, दिलों की भी शादियाँ होती हैं, तो मेरी तो दिल की शादी हो चुकी है। फिर जब मीरा उस मुर्तसिम के साथ बुरा करती है तो मैं कहती हूँ कि मुर्तसिम को मुंह से तलाक देने की ज़रूरत नहीं, इनके दिलों की तलाक हो गई है। तो फिर जब मैंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर डाली तो लिखा कि हयाबाजी दिलों का वलीमा कर रही हैं, इनका सब कुछ दिलों का होता है। ये भी मीम्स बनते हैं कि हयाबाजी सब दिल में करती है, दिल में उनके बच्चे भी हो गए होंगे। सबीना फ़ारूक कहती हैं कि वो इन मीम्स को खुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं और उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उन्होंने बताया कि इन मीम्स में अब ड्रामे के एक और किरदार रोहिल और हया को एक होने के मशवरे भी दिए जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के मदाहों की तरफ से मिलने वाले पैगामात को लेकर सबीना काफ़ी दिल बर्दाश्ता भी नजर आई और इस बात का इज़हार उन्होंने हाल ही में अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया। इनका कहना है कि पाकिस्तान में लोग अदाकार और किरदार में तफरीक नहीं कर पाते, अगर किरदार को बुरा कहें तो समझ में भी आती है, मैसेजेस में गंदी बातें कह देते हैं, आपकी ज़ातियात पर हमला करते हैं, मुझे और मेरे माँ बाप को बद्दुआएं देते हैं, मैं अल्लाह पर छोड़ देती हूँ और मैं उसको ज़ाती तौर पर इतनी संजीदगी से नहीं लेती हूँ, मेरी जहनी सेहत पर असर नहीं पड़ता। इन मनफी पैगामात पर मज़ीद बात करते हुए उन्होंने जवाब भी पेश किया कि शुरू में मुझे बिल्कुल नफ़रत नहीं मिली, सिर्फ प्यार ही प्यार मिला, अब शायद इसलिए ज़्यादा हो गया कि बस जहाँ पर इस लेवल की केमिस्ट्री है उन दोनों मीरब और मुर्तसिम के बीच, और चूँकि उनके लिए बहुत प्यार है तो मेरे लिए नफ़रत ही आ रही है। अब ड्रामा सीरियल तेरे बिन में सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और बांग्लादेश में भी शौक से देखा जा रहा है, जहां से मिलने वाले मुस्बत पैगामात पर सबीना बेहद मशकूर नजर आईं। उन्होंने खसूसी तौर पर पड़ोसी मुल्क इंडिया से आने वाले मैसेजेस का जिक्र किया, जहां ये ड्रामा पाकिस्तान की तरह हर हफ्ते ट्रेंड कर रहा है। जो तारीफ मुझे वहाँ से आ रही है, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान से वो रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, वो एक पड़ोसी मुल्क से आ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ईमानदाराना जवाब देना चाहती हूँ। इंडिया से मुझे नहीं याद कि कोई बुरा मैसेज आया हो, कभी भी नहीं। सबीना को शिकवा है इन्हें मुसलसल मनफी किरदारों में कास्ट किया जाता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि इन्हें मुस्बत किरदारों में भी अपने फ़न दिखाने का मौका दिया जाए। कहती हैं, अगर मैं नहीं कर पाई तो ठीक, मैं मान जाऊंगी कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। शोबिस की आवाज़ के व्यूवर्स, आप भी अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हया का किरदार कैसा लगा और इनकी अदाकारी आपको कैसी लगी और आप उससे कितना ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद इंटरटेनमेंट की न्यूज़ के लिए शोबिस की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाजिर होंगे एक अच्छी और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।